गंगा जी की महिमा पुराणों में बहुत है, बहुत महिमा है गंगा जी की। गंगा जी जल नहीं है, पिघला हुआ परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्मद्रवेत विख्याते पापम मेहर जाह्नवी, द्रवीभूत बहता हुआ ब्रह्म है श्री गंगा जी। भगवान और गंगा जी में भेद नहीं है। जैसे भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे गंगा जी भी कहीं भी प्रकट हो जाती। महात्माओं की तपस्या के प्रभाव से गंगा जी प्रकट हो जाती, पौराणिक युग में नहीं, इसी युग में भी। जामनगर में, गुजरात जामनगर में एक भक्त के यहां नीचे भोंयरे में गुफा में, जिसको आजकल बेसमेंट कहते हैं, उसमें सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज अनुष्ठान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी बेसमेंट में गंगा जी प्रकट हो गई, आज भी हैं। चाहे गंगा जी का जल पी लो, चाहे वहां का जल पी लो, बिल्कुल वैसे ही जल। और आसपास क्षेत्र में 400-400 फीट नीचे तक पानी नहीं है। और बेसमेंट कोई बहुत गहरा थोड़ी है, उसमें गंगा जी भरी हुई है, आज भी भरी हुई है। ये तो बहुत पुरानी घटना नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये तो कोई 100 साल पुरानी घटना नहीं है। कल स्वामी श्री नवलराम जी महाराज थोड़ी सी परिक्रमा कल की, तो गुफा का दर्शन किया। वहां जल, कैसा जल था? ऐसे लगता है एकदम गंगा जल है। और कल से आज में तो शोभा और विलक्षण थी। आज बहुत जोर का झरना झर रहा था, बहुत जोर का झरना आज झर रहा था। तो हम तो सवेरे ही गंगा जी चले गए प्रार्थना के बाद, और कम से कम 1-1.5 घंटा गंगा जी की धार में बैठे। बड़ा दिव्य जल, और वो झरने का जल तो एकदम शीतल था और गुफा का जल गर्म था, बड़ा दिव्य। गंगा जी की बड़ी महिमा। धन्य देश जहां बह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। कितनी महिमा है गंगा जी की। गंगा जी का दर्शन नहीं, स्नान नहीं, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर गंगा 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 ऐसा उच्चारण करे तो सारे पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक का अधिकारी हो जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। ये 4 धाराओं का नाम लेकर स्नान करने की बड़ी महिमा है। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 धाराएं गंगा जी की हैं। ये चारों दिशाओं में अलग अलग बहती हैं और अंत में नदियों के अधीश्वर समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। इसलिए समुद्र को सर्वतीर्थाधिपति कहा गया। अब देखो, सीता, चक्षु और भद्रा, इन 3 धाराओं का हम लोगों को दर्शन नहीं होता। हम लोगों को केवल अलकनंदा का दर्शन होता है, इनका दर्शन हम लोगों को नहीं हो पाता। लेकिन समुद्र में स्नान करने से इन सब धाराओं में भी स्नान का लाभ मिल जाता, क्योंकि सब धाराएं समुद्र में आकर के मिलती हैं। सीता ब्रह्मपुरी से चलकर केशराचलों के सर्वोच्च शिखर को सींचती हुई और गंधमादन शिखर पर गिरती है, और भद्रास्व वर्ष को आप्लावित करके पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। और चक्षु नाम की गंगा जी की धारा माल्यवान शिखर पर पहुंचकर वहां से केतुमाल वर्ष में आती है और पश्चिम की ओर बह करके क्षार समुद्र में मिल जाती है। भद्रा नाम की धारा मेरु पर्वत शिखर से उत्तर की ओर गिरती है और श्रृंगवान शिखर से उत्तर कुरु देश में होकर के फिर समुद्र में मिल जाती है, किसी खारे समुद्र में मिल जाती है। और अब अलकनंदा जो
भारतवर्ष की हैं। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेक शिखरों को लांघते हुए हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है और हिमालय के शिखर को चीरकर गंगोत्री में श्री गंगा जी, गोमुख में गंगा जी के नाम से प्रकट होकर के भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। गंगा जी का जो जल आ रहा है ना, वो ब्रह्मांड के भीतर का जल नहीं है, ब्रह्मांड के बाहर का जल है और वो साक्षात ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्मद्रवेति विख्याता पापम में हर जाह्नवी, साक्षात पिघला हुआ ब्रह्म ही श्री गंगा जी है। बोलो गंगा मैया की। कहते हैं ये बड़ी निर्मल जलधारा है, सारे संसार के पाप ताप संताप को नष्ट करने वाली है। इनको पहले गंगा जी तो पीछे नाम पड़ा भागीरथी गंगा, पहले इनको भगवत पदी ही कहते थे। यह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में ध्रुवलोक में उतरी। ध्रुवलोक में गंगा जी उतरी, इसलिए ध्रुवलोक को विष्णु पद कहा जाता, विष्णु का चरण कहा जाता है। कहते महाराज जी ध्रुव जी के यहाँ जब गंगा जी आई ध्रुवलोक में, तो महाराज जी लिखा है कि श्री ध्रुव जी महाराज गंगा जी को देख करके हमारे कुल देवता इष्ट देवता भगवान नारायण के चरणों का जल है, ये जान करके ध्रुव जी के रोमांच हो गया, ध्रुव जी का हृदय भर आया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाह चलने लग गया। लिखा है भगवत भक्ति योगे न दृढ़म क्लिद्यमानांतर हृदय उत्कंठ विवशा मीलित लोचन युगल कुडमल विगलतामल बाष्प कलयाभिव्यंजमान रोम पुलक कुलको धुनापि परमादरेण सरसा विवर्ती। आज भी परम आदर पूर्वक श्री ध्रुव जी उस जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। ध्यान में आई बात। ध्रुव जी बता रहे हैं कि गंगा जी का दर्शन जैसे हम करते ऐसे गंगा जी का दर्शन करो। हम लोग गंगा यमुना का दर्शन तो करते हैं लेकिन भाव से दर्शन नहीं करते हैं। ये साक्षात भगवान के चरणों का जल है। आहा हम कितने भाग्यशाली हैं। आज गंगा जी क्या मिल गई, साक्षात भगवान मिल गए। आज यमुना जी क्या मिल गई, साक्षात श्री कृष्ण मिल गए। इस भाव से गंगा यमुना आदि नदियों का आदर करना चाहिए। सप्तर्षिगण वो भी तपलोक में निवास करते हैं। ये तपलोक में निवास करने वाले सप्तर्षि अपनी जटाजूट पर श्री गंगा जी को धारण करते हैं। अब जटाजूट पर गंगा जी को धारण करना क्या है, पुराणों में ये बात स्पष्ट है? तीर्थ स्नान, गंगा स्नान, किसी पवित्र नदी में स्नान सिर डुबाकर करना चाहिए, पूरा सिर डुबाकर स्नान करना चाहिए, नहीं तो स्नान का लाभ नहीं मिलता है। तो ऋषि जो है वो जटाओं के सहित गंगा जी में डूब करके गोता लगा करके स्नान करते हैं। और ये जटाएं ऐसी हैं महाराज, ये जब गीली हो जाती हैं तो पतले बाल तो है नहीं जो सूख जाएं हवा से, ये तो उलझ कर बनी हुई जटाएं हैं। ये जब गीली हो जाती हैं तो वो गीली ही बनी रहती हैं। जटा क्लन्न, इसलिए क्लन्न जटा, क्लन्न माने गीली जटा। तो ऋषि सप्तर्षि रोज गंगा जी में गोता लगाते हैं, वहीं 3 बार गोता लगाना, त्रिकाल संध्या करना, तो उनकी जटा तो कभी सूखती ही नहीं है, गीली ही रहती है। इसलिए ऐसा लिखा है कि जटाओं में श्री गंगा जी को धारण करते हैं। सप्तर्षि गण अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं। इसलिए जटा वालों को गंगा यमुना स्नान का लाभ ज्यादा है, हैं? जितने दिन तक गंगा जी के जल का संस्कार रहेगा मस्तक पर, उतनी तब तक गंगा जी की कृपा है। यमुना जी का, नर्मदा जी का, सरयू जी का क्या कहना। जटाजूट पर धारण करते हैं कैसे? कहते सर्वात्मनि वासुदेवे नुपरत भक्ति योग लाभे नैवोपेक्षिता न्यार्थात्मगतयो मुक्ति विभागताम मुमुक्षव इव। जैसे आयु ही मुक्ति को मुमुक्षु अपने मस्तक पर धारण करते हैं, मानो गंगा जी साक्षात मुक्ति है, उसको अपनी जटाजूट पर धारण करते हैं।
बोलो गंगा मैया की जय। हजारों तप्त कृच्छ प्राजापत्य चांद्रण आदि व्रतों का अनुष्ठान करने से भी वह अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है जो शुद्धि निरंतर गंगाजल पान से हो जाती है। गंगाजल की पीने की बड़ी भारी महिमा है, नित्य गंगाजल पान की। गंगा जल लव कणिका पीता, एक कण गंगाजल, गंगा जी की बहुत महिमा है। गंगा जी जब आकाश में उतरती हैं, चंद्रमंडल को आप्लावित गंगा जी जब करती हैं और मेरु शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं, ततो अनेक सहस्र कोटि विमानानेक संकुल देवयानेन अवतरिंदु मंडल मावरी ब्रह्म सदने निपतति। हजारों लाखों विमान देवताओं के गंगा जी की स्तुति करते हैं, गंगा जी में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। गंगा जी अब मेरु पर्वत कर गिर करके 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। गंगा जी मौनी अमावास्या का पर्व था, माघी अमावास्या, और सब गंगा जी में नहा नहा के आ रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बड़े भाग्यशाली लोग हैं, आज इस महान पर्व पर मौनी अमावस्या, वो भी सोमवती अमावस्या, बहुत ठंड पड़ रही, फिर भी लोग गंगा जी में गोता लगाए जा रहे हैं, ये तो आज सब निष्पाप हो गए। शंकर जी हंसने लगे, बोले देवी गंगा जी का स्मरण करने वाला निष्पाप हो जाता, दर्शन करने वाला निष्पाप हो जाता। ये कहते सुनते तो सब ऐसी ही महिमा है, पर ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अब विश्वास नहीं करेंगे तो वो लाभ जो होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। ये विश्वास ही नहीं करते कि हम निष्पाप हुए। तो कहो तुमको अभी प्रत्यक्ष दृष्टांत दिखावे ना, दिखाओ। तो महाराज कभी कभी माघ में भी पानी बरस जाता ना, माउट पड़ जाती है, तो एक गड्ढा जैसा था, उसमें पानी भरा था, भयंकर कोहरा, ठंड पड़ रही थी, और भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसमें ऐसे ऐसे ठिठर रहे थे, हा 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 हा, कोई बचाओ 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 बचाओ, मरा, ऐसे कर रहे थे। अब ये देख के कौन नहीं जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति उन्हें निकालने के लिए निकट जाता तो भोले बाबा कहते, अरे छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं, मैं एक बहुत पवित्र ब्राह्मण हूँ, जो सर्वथा निष्पाप हो वही मेरा स्पर्श करे, जो पाप युक्त तो होगा मेरा स्पर्श करेगा वो तत्काल भस्म हो जाएगा, इसलिए ये विचार कर लो, निष्पाप व्यक्ति ही मेरा स्पर्श करे। लोग दूर से ही राम राम, पंडित जी राम राम, चले जाते हैं। अब सूर्यास्त होने का अवसर आया। शंकर जी ने कहा, देखो पार्वती, कोई निष्पाप हुए गंगा जी नहाने से? इन्हें विश्वास ही नहीं है कि गंगा जी में नहाने के बाद पाप रहता ही नहीं। तब तक एक युवा व्यक्ति आया, सीधा साधा था, लेकिन उसको विश्वास था गंगा जी की महिमा में। वो स्नान करके आया और उसने जैसे ही देखा तो दौड़ा उस वृद्ध को उठाने के लिए। वृद्ध ने कहा, सावधान, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरा स्पर्श करना, नहीं तो तत्काल जलकर भस्म हो जाओगे। मैं ऐसा तपोधन ब्राह्मण हूं। उस युवक ने हंसते हुए कहा, भगवान आप विचित्र बात बोल रहे हैं, अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं, शरीर हमारा गीला है, केसों से भी गंगा जी का जल टपक रहा है, और मैं राम 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 बोलता हुआ आ रहा हूं, फिर भी मेरे भीतर पाप रह गया। तो गंगा जी स्नान से और राम नाम लेने से भी पाप दूर नहीं हुए? आपको इतना भी विश्वास नहीं है? वृद्ध रूपधारी भगवान शिव बोले कि तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो तो उठा सकते हो। जैसे ही उस युवा ने उस
पानी से, वर्षा के जल से भरे हुए गड्ढे में प्रवेश करके उस वृद्ध को उठाया। तो उठाते समय तो लगा कि हम किसी बूढ़े को उठा रहे हैं, और जैसे ही उठाया तो क्या देखते हैं, साक्षात कर्पूर गौर विग्रह भूत भावन भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ, साक्षात भगवान शिव को उठा रहा है। शिव जी का दर्शन करके निहाल हो गया। शंकर जी ने हृदय से लगाया और बोले तुम अब जीवन मुक्त हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह है विश्वास। इसलिए बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। तिलक की महिमा में विश्वास करो, तुलसी की महिमा में विश्वास करो, हरिनाम में विश्वास करो, भगवत प्रसाद में विश्वास करो, भगवत चरणामृत में विश्वास करो, धाम में विश्वास करो, गुरु महिमा संत महिमा में विश्वास करो, गोवंश की महिमा में विश्वास करो। वेदादि शास्त्रों में गो माता की जो महिमा लिखी है वह कल्पना से कल्पित नहीं है। वो केवल सेवा की प्रवृत्ति जगाने के लिए बढ़ा चढ़ा के कह दी गई हो, ऐसा नहीं है। जो महिमा लिखी है वो तो कम है, इससे भी अनंत गुणित महिमा है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। एक पंडित जी थे, बड़े भोले थे। भोले भाले लोगों का कल्याण बहुत जल्दी होता, चतुर चालाक ही गोता खाते हैं। वो जीवन में कभी गंगा जी नहाने नहीं गए। क्यों? उन्होंने पढ़ रखा था, न गंगा जी का नाम लेते, न गंगा जी में दर्शन करने गए, न गंगा जी में गोता लगाया। क्यों? बोले गंगा जी का स्मरण करने वाला, गंगा जी में गोता लगाने वाला तो भगवान विष्णु के धाम चला जाता है, और धाम चला जाएंगे, हम धाम ही चले जाएंगे तो हमारे छोटे बालकों के शादी ब्याह कैसे होंगे, हमारी पंडिताई पुरोहिताई कैसे चलेगी, जजमान बेचारे क्या करेंगे। अरे हमारे बालक कुछ वेद आदि पढ़ जाएं, पुरोहिताई संभाल लें, उनके ब्याह हो जाएं, हम बाबा बन जाएं, पुत्र का पुत्र हो जाए, बाबा बन जाएं, तब सब काम से छुट्टी पाके तब गंगा जी में नहाएंगे। क्यों? गंगा स्नान करती भगवान के धाम को चले जाएंगे, ऐसा उनको सरल विश्वास था। इसलिए न गंगा जी का नाम लेते, न गंगा जी में नहाते। अब सब लड़के बच्चों का ब्याह शादी हो गया, सब काम धंधा घर गृहस्थी का कर्तव्य पूरा हुआ, तो सबको बुलाकर बोले अब हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं। अरे क्यों अनहोते जा रहे गंगा जी नहाने? गंगा तो हम लोग तमाम लोग नहाते ही हैं, ज्यादा दूर थोड़ी है गंगा, 4-6 कोस पे गंगा जी हैं। आप भाग्यहीन हैं जो इतने समय तक गंगा जी के स्नान से वंचित रहे। तो भैया कोई गलती बनी हो तो क्षमा करना, क्योंकि अब तो गंगा स्नान करके लौट के तो कोई आता नहीं। कहा हम लोग आए सो, बोले आप लोगों की आप लोग जानो, हम तो नहीं आएंगे, क्यों? हम तो विश्वास करते हैं विष्णु लोकम से गच्छति, वो विष्णु लोक चला जाता है। अरे पंडित जी बावरे तो नहीं हो गए? ऐसे गंगा में गोता लगाती सब वैकुंठ चले जाते तो गंगा जी बिना किसी प्रयास के प्रदूषण मुक्त हो जाती। लोग नहाते नहीं गंगा जी में, डर के मारे नहीं नहाते, नहाते चले जाएंगे वैकुंठ। वैकुंठ प्रिय नहीं है, जीवन प्रिय है। ऐसे लोग हैं संसार के, सबकी बात नहीं कह रहे, शरीर संसार से जिनकी प्रीति है ऐसे लोग, भोगी विषयी प्रकृति के लोग। पंडित जी गए, गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया, गंगा जी में गोता लगाया। अब गोता लगाया तो वैकुंठ तो गए नहीं। उनमें सोचने लगे कि बात तो शास्त्रों में लिखी हुई सत्य है, पर हम तो स्नान कर लिए, खूब 10, 20, 50 गोता लगा लिए, ज्यों क्यों त्यों गंगा जी में खड़े हैं। महात्म्य तो झूठा नहीं है, आखिर भगवान के धाम क्यों नहीं गए हम? सोच ही रहे थे तब तक नारायण 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 बीणा बजाते हुए नारद जी दिखाई पड़े। ओह ये तो नारद जी लगते हैं। प्रणाम किया, भगवान आप देवर्षि नारद हैं? हाँ हाँ पंडित जी हम देवर्षि नारद हैं। कैसे खड़े हो?
चकित होकर के गंगा जी के बीच में। बोले हम इसलिए चकित हैं कि महाराज महात्म्य जो लिखा है वो तो सत्य है, उसमें तो कोई कहीं झूठ बात है नहीं, पर कहाँ कसर रह गई हमारे प्रेम में, हमारी श्रद्धा विश्वास भक्ति में, जो हम वैकुंठ नहीं गए। क्योंकि विष्णु लोकम से गच्छति, गंगा नहाने वाला विष्णु लोक चला जाता, हम क्यों नहीं गए। नारद जी ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, पर कोई बात नहीं है। हमारे पिताजी ने भगवान के चरण धोए थे, वही गंगा जी हुई। उनके कमंडल में गंगा जी का प्रथम प्राकट्य हुआ था। तो गंगा जी की महिमा ब्रह्मा जी ठीक से जानते, हमारे पिताजी उनके पास चल के पूछते हैं, ले चलो आप जहां ले चलो। महाराज जी बिना मरे पंडित जी सदेह ब्रह्मलोक पहुंच गए। नारद जी तो कहीं भी ले जा सकते हैं, ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये ब्राह्मण देवता हैं, कहते शास्त्र में लिखी बात तो सत्य है, पर हम वैकुंठ क्यों नहीं गए, गंगा जी की महिमा बताओ। ब्रह्मा जी बोले हमने चरण धोया, गंगा जी प्रकट भई, कमंडल में विराजी और जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर त्रिभुवन पावनी के रूप में पधारी है, सब ठीक है, लेकिन गंगा जी की इतनी महिमा है कि हमने धोया, कमंडल में रखा जरूर, पर महिमा तो हम भी ठीक ठीक नहीं वर्णन कर सकते। क्या वर्णन करें, गंगा जी की महिमा तो अनंत है, हम समाधान नहीं कर सकते। ये समाधान तो कोई ऐसा ही कर सकता है जो गंगा जी का निरंतर सेवन करता हो। निरंतर सेवन करने वाला कौन है गंगा जी? देखो जो जिसका सेवन करता है उसके महात्म्य का बोध से हो जाता है। नाम जप करने से नाम महात्म्य का बोध होगा, गो सेवा करने से गो सेवा गो महिमा का बोध होगा। खाली कहने से नहीं होता है ना, खाली सुनने से होता है। सेवा करो प्रत्यक्ष तो महिमा अपने आप भीतर से प्रकट हो जाएगी। तो निरंतर गंगा जी का सेवन करने वाले तो शंकर जी हैं कि उन जटाओं से गंगा जी झरती रहती हैं, तो निरंतर गंगा जी उनके शीश पर ही विराजती है। तो ब्रह्मा जी, नारद जी और वो ब्राह्मण देवता शिवलोक चले गए। शंकर जी से पूछा, शंकर जी ने कही भगवत चरणामृत है, इसको हम मस्तक पर धारण तो करते हैं, पर पंडित जी का समाधान तो हम नहीं कर सकते, वैकुंठ क्यों नहीं गए। क्योंकि गंगा जी की महिमा तो अनंत है, मैं पांचों मुखों से लगातार वर्णन करूं तो भी पार नहीं पा सकता। ये बात तो भगवान से ही पूछना चाहिए, क्योंकि आखिर में मूल में है तो भगवान के चरणों का ही जल। तो जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट भई हैं उनसे चलकर पूछ लें। ब्राह्मण देवता को लेकर के वैकुंठ चले गए, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी और पंडित जी। अरे आज तो सबने बड़ी कृपा करी है, नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, और एक नया एक और महानुभाव आया आपके संग में। क्या बात है, सारी बात बताई। भगवान बोले हम बाद में बोलेंगे, इन पंडित जी को लेके आओ, हमारी गोद में बिठा दो पहले। एक हाथ ब्रह्मा जी ने पकड़ा, एक हाथ शंकर जी ने पकड़ा, पीछे से सहारा दिया नारद जी ने, और तीनों ने मिलकर उस ब्राह्मण को भगवान की गोद में बिठा दिया। बोले अब बताइए। भगवान जोर से हंसे, बोले बताएं क्या, बिना मरे वैकुंठ आ गया, आपका नारद जी का दर्शन हो गया, ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हो गया, और मेरी गोद में बैठ गया, और यहां आने के बाद जीव लौट करके फिर जाता नहीं है। अब क्या पूछना बाकी रह गया कि विष्णु लोकम से गच्छति, यहां तक आ गया कि नहीं आ गया। विश्वास बहुत आवश्यक है। विश्वास, आप जो विश्वास कर लोगे वो सिद्धि तत्काल आपको हो जाएगी। कबीर जी का है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, है ना। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। भगवान विश्वास में है।
तो भगवान की ये नमस्कार के ऊपर ये बात आ गई। हम जो कुछ करें बहुत विश्वास पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। शास्त्रों में जो लिखा है वह सर्वथा सत्य है, उसमें कहीं कोई शंका संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस विश्वास से काम करो, फिर देखो कितना लाभ होता है।